बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास 10th आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में या एमसीक्यूज की शक्ल में ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इसका क्लियर कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हाफ लाइफ जो है हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ को समझने के लिए याद रखिएगा कि हाफ लाइफ हमारे पास वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके बाद कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ बचता है। फिर से समझ लें, हाफ लाइफ हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके बाद कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके बाद कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी प्रेजेंट अमाउंट का आधा बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। याद रखिएगा, आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएशन को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, रेडिएशन को खारिज करते हैं। जब वो रेडिएशन को खारिज करते हैं तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टेबल न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब जिसकी एनर्जी क्योंकि ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन को खारिज करते हैं, यानी एनर्जी को खारिज करते हैं। और जब वो रेडिएशन को इमिट करते हैं, खारिज करते हैं, तो वो अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म के अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे पास तब्दील हो जाते हैं। आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिके होते हैं, वो जो है रेडिएशन को इमिट करके डिके होते रहते हैं और अपनी प्रेजेंट अमाउंट का वो हाफ बचते जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो डिके का जो रेट होता है हमारे पास, वो याद रखिएगा, जितने किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई पाए जाएंगे उतना ही उसकी जो डिके होने का रेट है वो ज़्यादा होगा। फिर से समझ लें इस बात को कि आपके पास जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर जितने ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाएंगे या रेडियो एक्टिव जो है हमारे पास न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, उतना ही उसका डिके होने का जो रेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर जितने आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई कम पाए जाएंगे उतना ही उसका डिके होने का रेट क्या होगा, हमारे पास कम होगा। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसके बाद कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपनी प्रेजेंट अमाउंट का क्या होता है, आधा बचता है या हाफ बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल पे जाने से पहले ये जो बात है इसको जरा फिर से समझ लें कि रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कि जो डिके होने का रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई के। ये अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी अगर बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल, यानी रेट ऑफ डिके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई के। कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई पाए जाएंगे उतना ही उसका डिके होने का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर जितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई कम पाए जाएंगे उतना ही उसके डिके होने का रेट हमारे पास क्या होगा, कम होगा। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास रेडियम 226 जो है हमारे पास, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 1620 ईयर्स होती है। यानी 1620 ईयर्स के बाद, इस टाइम ड्यूरेशन के बाद जो आपके पास रेडियम 226 है ये अपनी प्रेजेंट अमाउंट का क्या हो जाता है, आधा बच जाता है। इसको हम ग्राफिकली अगर हम समझें तो ये आपके पास एक सैंपल मैंने लिया है, ये आपके पास एक एन सैंपल है। ये जो आपको वर्टिकल जो लाइन नजर आ रही है ये असल में आपको वो अमाउंट बताती है जितनी जो है वो क्या होती है, अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में क्या होती है, तब्दील होती है। और ये जो आपको जो है लाइन नजर आ रही है ये असल में हमारे पास हाफ लाइफ को ज़ाहिर कर रही है। अब मैंने एक सैंपल लिया, इस सैंपल को मैंने एन से ज़ाहिर किया। ये सैंपल हमारे पास 50% जो है हमारे पास क्या था, इसकी जो है अमाउंट थी। तो 1/2n यानी आधा गुजरने के बाद अब ये डिके होना शुरू हुआ, तो 50% से ये कितने परसेंट पे आ गया, 25% पे आ गया। और ये आपके पास क्योंकि हमने रेडियम की एग्जांपल ली है, तो रेडियम क्योंकि हमने बताया था कि 1620 ईयर इसकी हाफ लाइफ है,
तो 1620 ईयर ये फर्स्ट आपके पास हाफ लाइफ है, और फर्स्ट हाफ लाइफ रेडियम की कितनी थी हमारे पास, 1620 ईयर थी। तो 1620 ईयर के बाद जो आपके पास ये रेडियम है, ये 50% इसकी टोटल अमाउंट थी, तो 50% से इसकी ये आधा अपना बाकी बचा, तो कितना हो गया आपके पास 25% जो है ये डिके हो गया, और 25% इसकी जो है अमाउंट बाकी बच गई। अब नेक्स्ट 1620 मतलब 1620 ईयर के बाद जो है ये फिर दोबारा से क्या होगा, डिके होगा। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगले 1620 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब इसकी जो प्रेजेंट अमाउंट है वो 25% है, और जब अगले 1620 ईयर गुजरेंगे, यानी आपके पास जब सेकंड आपके पास क्या होगी, हाफ लाइफ होगी, तो इसमें मजीद 1620 के अंदर हम फिर 1620 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास 3240 जो है क्या हो जाएगी, सेकंड हाफ लाइफ हो जाएगी। तो अगले जो सेकंड हाफ लाइफ होगी उसके बाद ये अपनी इसकी प्रेजेंट अमाउंट 25% थी, तो ये इसका मजीद हाफ बचेगा 12.25 यानी 12.25% जो है ये डिके हो जाएगा, और 12.25% जो है मतलब इसके अंदर बाकी जो है न्यूक्लियाई बच जाएंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई बच जाएंगे। और अगर आप मजीद इसमें 1620 ईयर्स ऐड करेंगे तो अब इसकी प्रेजेंट अमाउंट 12.25 थी, तो मजीद जब आप इसके अंदर 1620 ईयर्स ऐड करेंगे 3240 के अंदर, तो वो 4860 ये थर्ड हाफ लाइफ इसकी हो जाएगी, और ये अपनी प्रेजेंट अमाउंट 12.25 में से मजीद आधा बचेगा, और कितना हो जाएगा हमारे पास 6.25% जो है ये क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, या और 6.25 जो है ये बाकी बच जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि 6.25 अब इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, और 6.25 जो है अनस्टेबल से कन्वर्ट हो जाएंगे स्टेबल फॉर्म के अंदर। तो ये आपके पास रेडियम की जो है क्या है हमारे पास, रेडियम 226 की जो है क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है। फिर से हम इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं कि रेडियम जो है 226 किस तरह से जो है अपना प्रेजेंट अमाउंट का आधा बचता है, क्योंकि हमने कहा था कि हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके बाद कोई भी रेडियो एलिमेंट अपनी प्रेजेंट अमाउंट का आधा बचता है। देखें ये आपके पास रेडियम है, ठीक है, ये अब 50% है, 50% ये डिके हो गया है। अब इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 50% से आधा जो है क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 25% बच जाएगा। 25% डिके हो गया और 25% आपके पास रिमेनिंग हो गया, बच गया। इसी तरह आपके पास जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो इस 1620 के अंदर हम फिर दोबारा 1620 ईयर्स ऐड करेंगे, वो 3240 हो जाएगा, और अब इसकी जो प्रेजेंट अमाउंट थी वो 25% थी, तो इसका मजीद वो क्या हो जाएगा, आधा बच जाएगा मजीद 1620 ईयर के बाद, तो वो 12.25% जो है डिके हो जाएगा, और 12.25% जो है बाकी रह जाएगा। अब इसके अंदर मजीद 1620 ईयर गुजरने के बाद, क्योंकि अब इसकी प्रेजेंट अमाउंट 12.25 थी, तो ये दोबारा से जो है क्या होगा 1620 ईयर इसमें मजीद ऐड करेंगे थर्ड हाफ लाइफ के अंदर, तो ये इसकी प्रेजेंट अमाउंट का ये मजीद आधा हो जाएगा, तो वो 6.25% जो है हमारे पास डिके हो जाएगा, और 6.25% जो है रिमेनिंग होगा। मजीद 1620 साल गुजरेंगे तो फिर उसका हाफ हो जाएगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि 1620 ईयर्स गुजरने के बाद का ये मतलब नहीं कि अगले 1620 ईयर के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। ओके, तो अब हम समझते हैं इसकी डेरिवेशन को कि हाफ लाइफ की डेरिवेशन जो है किस तरह से हम निकालते हैं। याद रखिएगा जो आपके पास एन नॉट है, एन नॉट टोटल अमाउंट को ज़ाहिर कर रहा है। आपके पास जो एन है ये अमाउंट आफ्टर डिके, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होने के बाद उसकी जितनी अमाउंट बाकी बचती है उसे हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एन से ज़ाहिर करेंगे। और टी जो है आपके पास ये हाफ लाइफ को ज़ाहिर कर रहा है। अब आपके पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये एन नॉट उसकी जो है टोटल अमाउंट है, क्योंकि हमने कहा था कि एन नॉट जो ये टोटल अमाउंट को ज़ाहिर कर रहा है। आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है, एन नॉट है, और ये जो है आपके पास हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, इसी तरह थर्ड हाफ लाइफ, ये आपके पास हाफ लाइफ है। और ये जो है इसका डिके रेट है, जो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद डिके होता है, या सेकंड हाफ लाइफ के बाद डिके होता है, या थर्ड हाफ लाइफ के बाद डिके होता है। तो आपके पास ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो टोटल अमाउंट है वो एन नॉट है। अब आफ्टर फर्स्ट डिके, ये आपको टी नजर आ रहा है, टी का मतलब फर्स्ट डिके। अब फर्स्ट डिके के बाद जो इस टोटल अमाउंट है एन नॉट, इसका जो आधा बचेगा वो कितना बचेगा आपके पास 1/2 एन नॉट बच जाएगा। इसी तरह आपके पास सेकंड डिके के बाद जो है अब 1/2 का जो आधा बचेगा एन नॉट का वो 1/4 एन नॉट बच जाएगा। और इसी तरह आपके पास जो फोर्थ आपके पास डिके है, फोर्थ डिके के बाद जो 1/4 का आधा बचेगा वो कितना बच जाएगा आपके पास 1/8 एन नॉट बच जाएगा। अब देखें रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। अब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमने कहा था कि इस टोटल अमाउंट का कितना आधा बच गया था 1/2 एन नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे
n इज इक्वल टू 1/2n0। n किसको जाहिर कर रहा है? अमाउंट आफ्टर डिके को, और t किसको जाहिर कर रहा है? आपके पास हाफ लाइफ को जाहिर कर रहा है। तो रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो है आपके पास इसका जो आधा बचा था वो 1/2n0 बचा था, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2n0। आपने इसको नहीं देखना, इनको हम बाद में समझते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। इसी तरह आपके पास जो है रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद आपके पास इसका आधा कितना बच गया था? 1/2 का आधा 1/4n0 बच गया था, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1/4n0। इसी तरह आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो है आपके पास कितना बच गया था? थर्ड हाफ लाइफ के बाद आपके पास बच गया था 1/8, तो इस यहाँ पर लिखेंगे 1/8n0, तो ये आपके पास 1/8n0 बच गया था। अब देखें आपने जैसे कि यहाँ पर गौर किया होगा कि फर्स्ट हाफ लाइफ थी तो हमने यहाँ पर लिखा 1/2, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद बचा था 1/4, थर्ड के बाद 1/8। तो इस तरह से जो है इसको जो है हाफ लाइफ को निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने इसका जो है क्या करना है, आपने एक जो है शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, आपने क्या करना है, अगर फर्स्ट आपके पास हाफ लाइफ है तो आप क्या करेंगे 1/2, यहाँ पर फर्स्ट हाफ लाइफ है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, n0 वैसे का वैसे आ जाएगा। इस तरह अगर आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ है तो आप 1/2 की पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ है, n0 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास थर्ड हाफ लाइफ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड हाफ लाइफ है तो थर्ड हाफ लाइफ क्या करेंगे 1/2, थर्ड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे n0। इसी तरह आपने कोई भी हाफ लाइफ निकालनी हो तो आप 2 की पावर उसको लिख देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा हाफ लाइफ जो है क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जो है 50 डिके होने के बाद जो है हाफ लाइफ कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 1/2 की पावर 50 और या 50 और आगे आप n0 वैसे का वैसे लिख देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ को निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 1/2, ये t जो है जो आपके पास हाफ लाइफ होगी उसको जाहिर कर रहा है, तो जो हाफ लाइफ फर्स्ट हाफ लाइफ हो तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड हो तो सेकंड आ जाएगा, थर्ड हो तो थर्ड आ जाएगा, फोर्थ हो तो फोर्थ हाफ लाइफ आ जाएगा, यहाँ पर फोर्थ इसकी पावर बन जाएगी n0 वैसे का वैसे आ जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ को भी निकाल सकते हैं।